हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड पहले के 54 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन है शायदवाद द थ्योरी ऑफ मे बी इज। शायदवाद की जो थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, ये किसकी फिलॉसफी है? ये है जैनिज्म की फिलॉसफी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द स्तूपा विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धास लाइफ। अब देखो, लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से कौन सा स्तूपा है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है? तो वो है सांची स्तूपा। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ पे जो लॉर्ड बुद्धा जी थे, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। बोध गया में अंडर बोधि ट्री उनको इनलाइटनमेंट हुई थी। कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। तो बाकी की जो तीनों प्लेसेस है वो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन जो सांची है वो किसी भी तरह से इनकी लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट है प्रभासगिरी इज ए पिलग्रिम स्पॉट ऑफ। प्रभासगिरी एक पिलग्रिम स्पॉट है। ये कौन से रिलीजन का पिलग्रिम स्पॉट है? तो ये है जैन्स का पिलग्रिम स्पॉट। नेक्स्ट है हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ द जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। महावीरा की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद जैन संघ का चीफ कौन बना था? तो वो थे सुधर्मा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जीवका द रॉयल फिजिशियन ऑफ रायगृहा वॉज द सन ऑफ गणिका नेम्ड एज। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सलावती। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से किंग के टाइम पे हुई थी? तो वो थे कनिष्क। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है त्रिपिटका वॉज रिटन इन। त्रिपिटका जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है नेम द लास्ट तीर्थंकारा। लास्ट तीर्थंकारा का नाम क्या है? महावीरा। जैनिज्म के है 24 तीर्थंकारास। तो 24th है महावीरा, 23rd है परसवनाथ। राइट। नेक्स्ट है असर्शन द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। अब देखो, जो जैनिज्म है, जैनिज्म नॉन वायलेंस को फेवर करता है। ये क्या बोलते हैं कि किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना। इवन के जो जैनिज्म है उनका ये भी मानना है कि अगर आप बीमार हो जाते हो ना, आपको फीवर वगैरह हो जाता है, तो आप मेडिसिन मत खाओ, क्योंकि अगर आप मेडिसिन खाओगे तो उससे क्या होएंगे, आपके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? मेडिसिन खा के हम बैक्टीरिया को हार्म कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी को भी हार्म नहीं करना। इवन के अब यहाँ पे तो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर में तो कितने सारे हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह को मार देते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती है उसको हम काटते हैं। तो इनका क्या मानना था जैनिज्म का? इनकी थ्योरी ये है कि अगर आपने कुछ खाना है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, तो वो फ्रूट्स खाओ जो ऑलरेडी पेड़ से अपने आप टूट कर गिर चुके हैं, पेड़ से तोड़कर मत खाओ। तो इसीलिए जो जैनिज्म है वो क्या बोलता है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है ना, वो तो जैनिज्म को फॉलो मत ही करे। राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट है। रीजन क्या दिया है इसका? कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। वेरी, ये भी सही है। अब देखो, अब कल्टीवेशन करेंगे तो पेस्ट वगैरह तो मरेंगे ही, उसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं उसको तो हम मारते हैं, जो हमारी क्रॉप को हार्म करते हैं तो हम वही इंसेक्ट वगैरह मार देते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीजन वाली है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। कश्मीर में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको प्रिजाइड ओवर किसने किया था? तो वो थे वसुमित्रा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन एंशिएंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज्ड टू बी हेल्ड। अब ये जो सेरेमनी है, पवराना नाम की सेरेमनी है, ये क्या है? ये एक होली फेस्टिवल है, एक होली सेरेमनी है बुद्धिज्म की। अब इसमें होता क्या है? ये यूजुअली फुल मून डे पे सेलिब्रेट करी जाती है सेरेमनी जो होती है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनसे जितने भी ऑफेंसेस वगैरह मोनेस्ट्री में जब रहते हैं, जितने भी ऑफेंसेस वगैरह होते हैं उनका कन्फेशन करते हैं इस सेरेमनी में। ये जो पवराना नाम की सेरेमनी है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कन्फेशन बाय द मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्धमान महावीरा's मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिशाश्वी चीफ चेतका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्धा's मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलिया डायनेस्टी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकारा बिलोंग टू बनारस, ये भी बिल्कुल सही है। 24th तीर्थंकारा है महावीरा। तो तीनों के तीनों सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। Next, with reference to ancient Jainism, which of the following statement is correct? First, Jainism was spread in South India leadership of स्थलभद्रु। अब देखो, जैनिज्म जो साउथ इंडिया में स्प्रेड हुआ था वो स्थलबाहु की लीडरशिप से स्प्रेड नहीं हुआ था, वो किससे स्प्रेड हुआ था? भद्रबाहु की लीडरशिप से स्प्रेड हुआ था साउथ इंडिया में, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकंड, जैन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स, इनको श्वेतांबर नहीं बोलते, इनको दिगंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है, जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खारावेला इन द 1st century BC, ये बिल्कुल सही है। जो कलिंगा के किंग खारावेला थे वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ऑप्शन सी वाली। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, अनेकतावादा इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अनेकतावादा की जो थ्योरी है ये जैनिज्म की थ्योरी है। अनेकतावादा में इन्होंने क्या बोला था? अनेकतावादा में इन्होंने बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसको भी हम देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या इंडिविजुअल है, तो उसको हम अलग अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मैंगो पड़ा है, अब एक बंदा है वो आकर क्या बोल रहा है? येलो कलर है, ठीक है। अब उसने उसके कलर को देखा है, उसका व्यू पॉइंट उसके कलर को लेकर है, तो उसने बता दिया येलो है। अब दूसरा आया, वो उसने देखा कि नहीं ये तो फ्रूट है, इसको हम खा सकते हैं, मैंगो फ्रूट है ये, तो अब उसने खाने के पर्सपेक्टिव से देखा तो उसने बोल दिया ये मैंगो फ्रूट है। लेकिन पर्सपेक्टिव तो दोनों का सही है ना। अब उसने कलर के पर्सपेक्टिव से देखा तो उसने बोला येलो कलर है, उसने खाने के पर्सपेक्टिव से बोला, उसने बोला फ्रूट है, मैंगो है, तो हम इसको खा सकते हैं। तो यही थ्योरी है अनेकतावाद की, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं तो उसके अलग अलग व्यू पॉइंट है उसको देखने के, राइट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्ष्वाकु रूलर ऑफ सदर्न इंडिया वाज एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट है, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया। अब इंडिया में बुद्धिज्म जो था वो डिक्लाइन होना क्यों शुरू हो गया धीरे धीरे? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बुद्धा वॉज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकेम ए पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब धीरे धीरे क्या लोग मानने लगे कि जो बुद्धा जी है वो विष्णु का ही एक अवतार है, तो ये जो बुद्धा था ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट होने लगा। वैष्णविज्म में कन्वर्ट नहीं बोलेंगे, वैष्णविज्म का धीरे धीरे ये पार्ट बनने लगा, तो लोग वैष्णविज्म की तरफ जाने लगे बुद्धिज्म से। Second, invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and ये वाली statement wrong है। Third है, the king of Gupta dynasty was strongly opposed to Buddhism, ये भी wrong statement है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 only। Next है, Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइजेस, ये है इसका जो हैंड गेस्चर जिसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। इनका जो एक हाथ होता था वो पूरा का पूरा अर्थ को टच होता था, जिसको बोलते हैं भूमि स्पर्श। अब ये इसका मतलब क्या है? फर्स्ट है, बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन, बिल्कुल सही है। अब ये जो भूमि स्पर्श था इसका मतलब क्या था कि बुद्धा जो अर्थ है, अर्थ को बोल रहे हैं कि आप मुझे मारा से प्रिवेंट करो। मारा का मतलब क्या होता है? मारा का मतलब होता है रीबर्थ, डेथ, रीबर्थ। तो सो दैट कि उसकी जो मेडिटेशन है वो
डिस्टर्ब ना हो। अगर बार बार ऐसे ही मर गए, जन्म हो गया फिर से मर गए, फिर से जन्म हो गया, तो उससे उनकी मेडिटेशन डिस्टर्ब होएगी। तो मुझे रीबर्थ से छुटकारा चाहिए। तो बिल्कुल सही है सेकंड। बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। वो कहते हैं कि हमारी प्योरिटी चेस्टी को देखो, ना कि मुझे मारा की तरफ लेकर जाओ, रीबर्थ की तरफ लेकर जाओ। रीबर्थ से इनको छुटकारा चाहिए था। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है महामाता का अभिषेक का क्या नाम है? महामाता का अभिषेक का, बड़े डिफिकल्ट से नाम है एंशिएंट इंडिया के। एज अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। ये जो महामाता का अभिषेक का है, ये क्या है? ये एक रिलीजियस इवेंट है। तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है बाहुबली से। राइट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।